अस्सलाम वालेकुम पूरा पाकिस्तान जी। मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केम्स 19 क्लास विद प्रोफेसर उस्मान। आज मुझे एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 पे बात करनी है। आए अपने काम का आगाज़ करते हैं। पहले मैं बात करूंगा एक्सरसाइज 3.2 के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। दो नई बातें आप लोग सीखेंगे। 1 - x² ओवर 1 + x², इसको इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है। तो आपने एक्चुअली ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाले जैसा करना है। इट मीन्स कि इसको करने के लिए आप इसके अंदर इसको करने के लिए 1 ऐड करें और 1 सब्ट्रैक्ट करें। 1 - x² +1 किया, -1 किया और ओवर में एज इट इज आएगा 1 + x² और साथ में dx। अब ये वाला 1 और ये वाला 1 पॉजिटिव 1 दोनों इकट्ठे करेंगे, ये 2 बनेगा। और ये वाला नेगेटिव है, ये वाला भी नेगेटिव नंबर है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना है। बाकी रहेगा x² +1 बाकी रह जाएगा और इसके फ्रैक्शन में आ गया 1 + x² और इसकी आ गई कंप्लीट इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हम इसकी इंटीग्रेशन को ब्रेक करेंगे। इट मीन्स 2 के साथ ये वाला नंबर अलग करके इसकी इंटीग्रेशन अलग करनी है और x² +1 के साथ ये अलग करके तो इसकी इंटीग्रेशन को हमने अलग कर देना है। सो इट विल गिव अस 2 ओवर 1 + x² dx माइनस x² +1 ओवर 1 + x² dx। अब यहाँ पे ये वाला नंबर चूंकि कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख देना है। बाकी रहेगा 1 ओवर 1 + x² dx माइनस, और ये कंप्लीटली एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहे हैं, सेम नंबर्स हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास बाकी रह जाएगा यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन। अब बच्चों यहाँ पे वेरी वेरी स्पेशल केस आ गया ये इंटीग्रेशन का, कि जब भी आप फ्रैक्शन में देखा करें कि फ्रैक्शन के अंदर बटे में लिखा हुआ है कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर। इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, इसको मैं लिखूंगा 1 ओवर, इसको 1 को लिख सकते हैं आप 1 का स्क्वायर और x² को आप लिख सकते हैं x का स्क्वायर और साथ में आ गया dx। और इसकी इंटीग्रेशन चूंकि x होती है 1 की इंटीग्रेशन वो लिख दी। अब यहाँ पे वो जो स्पेशल केस मैं अभी बताना चाह रहा था, ये 1 का स्क्वायर बनता है और x² x का स्क्वायर बनता है, यानी कि फ्रैक्शन में आपके पास एक आएगा कांस्टेंट का स्क्वायर और एक आएगा वेरिएबल का स्क्वायर और इनके सेंटर में आएगा प्लस का साइन। तो अब आप इसको जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये फार्मूला बनता है टेंजेंट इनवर्स का। सो आप इसको लिखेंगे 2, इसका फार्मूला बनता है 1 ओवर, ये स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू लिखी है कांस्टेंट में वो लिख देनी है, 1 ओवर 1 आएगा। फिर आगे आप लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स, फिर आप लिखेंगे वेरिएबल जो स्क्वायर के अंदर लिखा वो लिख देना है ओवर कांस्टेंट वाला अमाउंट स्क्वायर के अंदर जो लिखा हुआ है वो लिख देना है और आखिर में ये -x आ गया। ओवरऑल ये 1 चूंकि कोई वैल्यू नहीं है डिनोमिनेटर में 1 की, तो आप इसको लिखेंगे 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x माइनस x। इस स्टेप को मैं रिपीट करता हूँ कि 1 ओवर कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, तो आप लिखेंगे 1 ओवर कांस्टेंट जो स्क्वायर के अंदर पड़ा हुआ वो लिखना है, टेंजेंट इनवर्स वेरिएबल ओवर कांस्टेंट, वेरिएबल कहेंगे जो स्क्वायर के अंदर वाली अमाउंट होगी वो वेरिएबल है, वो ओवर कांस्टेंट यानी कि स्क्वायर के अंदर जो पड़ा हुआ वो लिख देना है और एंड पे जाके एक सी नंबर एक ऐड कर देना है। तो ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल हुआ पार्ट 2 3.2 का। और बिल्कुल इसी तरह का जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है एक्सरसाइज 3.3 का, वो सेम इसी रूल पे आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। सेम लाइक क्वेश्चन 2 पार्ट 2 3.2 एक्सरसाइज, बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरीके से आपने परफॉर्म करने हैं। और अब बात करते हैं पार्ट नंबर नेक्स्ट ax + b ओवर ax² + 2bx + c। अब यहाँ भी आप एक नई चीज सीखेंगे, आपने डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बनाना है, जो बटे में लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव आपने ऊपर बनाने की कोशिश करनी है। पहले आप चेक करेंगे जो बटे में वैल्यू लिखी हुई है इसकी होल पावर 1 होनी चाहिए। तो आप अगर इसको देखें तो इसकी जो होल पावर आ रही है वो 1 आ रही है, इसकी होल पावर चूंकि 1 है तो नीचे वाले का डेरिवेटिव आपने ऊपर बनाना है। तो ये आएगा इसका डेरिवेटिव चूंकि बनता है x² का 2x तो 2ax और इसका बनेगा x का 1 होके 2b
तो 2b बनता है प्लस c का डेरिवेटिव 0। इट्स मीन मैं इसको दिखाता हूँ कि डेरिवेटिव आपका ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c आपने अगर बनाना है तो वो बनेगा a वैसे ही रहेगा 2x, 2b वैसे ही रहेगा x का 1 और c का 0। इट मीन्स ये आएगा 2ax प्लस 2b और इसको 2 को कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा ax प्लस b। इट मीन्स आपको नीचे वाली वैल्यू जो मैंने लिखी है ये वाली, इसका डेरिवेटिव बनता है 2 इंटू ax प्लस b। ये आपने ऊपर बनाना है। तो ऊपर बनाने के लिए आप देखें ये ऊपर अप्रोक्सीमेटली बना हुआ है, सिर्फ 2 नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 के साथ। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ऊपर वाली इंटीग्रेशन को, तो ये आएगा 1/2 और मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है तो ये आएगा 2 इंटू ax प्लस b और इसके फ्रैक्शन में एज इट इज आ गया ax का स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c और ये आ गया dx। एक्चुअली हमने किया है कि नीचे वाली वैल्यू का जो डेरिवेटिव है ना वो ऊपर अपने बनाया है। तो जब हमने नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर बनाना है वो कंप्लीट जब हो जाए तो इसकी इंटीग्रेशन का जो मेथड है वो ये है कि आपने सिंपली इसके साथ ln लिख देना है, नेचुरल लॉग अप्लाई कर देना है। इट्स मीन ये 1/2 एज इट इज आएगा और आगे आप लिखेंगे ln ऑफ ax का स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c और इंटीग्रेशन इसकी मुकम्मल हो गई और साथ में एक c नंबर ऐड कर दिया। मैं इसको रिपीट करता हूँ इस बात को कि आपने नीचे वाले का होल पावर चेक करना है कि वो 1 है, तो इसका डेरिवेटिव आपने ऊपर बनाना है, इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाना है। और इसके लिए आपने इस केस में देखें कि नीचे वाली की होल पावर 1 है और इसका डेरिवेटिव आपने ऊपर बनाना है। तो डेरिवेटिव चेक किया कि बनता क्या है, तो उसमें जिस चीज की कमी होगी आपने वो कंप्लीट कर लेनी है। वो कंप्लीट करके प्लस c कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से इसके क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, ये बिल्कुल इसी पैटर्न पे हैं और सेम विद पार्ट नंबर दिस और एक्सरसाइज दिस। और इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 1 और 6, 7 है, ये जस्ट आपने पावर रूल यूज करना है, जस्ट यूज पावर रूल। तो आप इन बातों पे फोकस कीजिएगा, ये बातें आपको हेल्प आउट करेंगी। ये क्वेश्चन आपने सीख लिए हैं, ये इनको प्लीज गौर से देखिएगा, इसका एक एक स्टेप चेक कीजिएगा और इस पर पूरी ग्रिप रखिएगा। तो फिर इंशाल्लाह ताला ये वाला असाइनमेंट, ये वाले काम आपके हो जाएंगे। अब आपको करना ही है सिंपली कि एक्सरसाइज के ये 2 क्वेश्चन करके 3.2 के 3.3 पे चले जाने और उसके 1 से लेके 7 तक पार्ट आपने हल कर लेने हैं। तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्तहकम पाकिस्तान पाइंदाबाद।